नमस्कार एक बार आप सभी को। मैं योगेंद्र फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हैतमसर झुंझुनू। In the previous class we discussed what active voice and passive voice were and are, what are their definitions, and what are the basic rules that we have to keep in mind while transforming a sentence from active to passive voice। आज हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को किस प्रकार पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है, इसके उदाहरण देखेंगे। ऊपर के 2 पैराग्राफ जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो वो अपन ने पिछली कक्षा में डिस्कस कर लिए। यद्यपि एक बार फिर मैं उनको रिपीट कर दूं। जो पहला वाला पैराग्राफ है उसमें ये दिया हुआ है कि एक्टिव वॉइस के कुछ सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें बाई लगाकर लिखना ज़रूरी नहीं होता है। जैसे वन, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, दे, पीपल, आई, वी, यू, दे, ही, सी, अ मैन। ये इस प्रकार के सब्जेक्ट्स हैं जिनको बाई लगा के एजेंट के रूप में आगे व्यक्त करना ज़रूरी नहीं समझा जाता, क्योंकि ये सेल्फ अंडरस्टूड होता है या फिर ये क्लियर होता है सेंटेंस से। इनको मेंशन करना एक अनावश्यक सा लगता है, उसके अर्थ से वैसे ही क्लियर हो जाता है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंशन दीज। और जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें बताया हुआ है कि कई बार ऐसा होता है कि एक्टिव वॉइस के किसी सेंटेंस में हम किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं तो उसको हम बाई लगा के नहीं लिखते, बल्कि विद लगा के उस इंस्ट्रूमेंट को मेंशन किया जाता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, द डॉग वॉज हिट विद ए स्टिक। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो यहाँ डॉग को एक स्टिक के द्वारा हिट किया गया, पीटा गया, मारा गया, तो ये विद ए स्टिक आएगा, ना कि बाई ए स्टिक आएगा। ये 2 चीज़ें इसमें दी हुई थी। अब अपन इनके एग्जांपल्स देखते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज एंड देयर वॉइसेज। सबसे पहले अपन असर्टिव सेंटेंस देखते हैं, जिनको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। और ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं ये आप आई होप यू नो 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस जिनको हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनको हम नकारात्मक सेंटेंस बोलते हैं। पहला एग्जाम्पल अपन देखते हैं, वी कीप द बटर हियर। ये सिंपल प्रेजेंट में दिया हुआ सेंटेंस है, वी कीप द बटर हियर। तो जो पिछली वीडियो में अपन ने डिस्कस किए थे जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग अपन सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मैन वर्ब और टेंस आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस वाक्य में वी है वो सब्जेक्ट है हमारा, और जो कीप है कीप जो दिया हुआ है एक्चुअली ये यहाँ पे मैन वर्ब है, और द बटर यहाँ ऑब्जेक्ट है, और हियर है वो एडवर्ब है, और ये जो वी मैंने आपको बताया ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। और टेंस अपन देखें तो यहाँ कीप से हमें पता चलता है, मैंने आपको बताया था टेंस का पता हमें हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब से चलता है। तो ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। अब अपन इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो दूसरा रूल हमें अप्लाई करना होता है ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो द बटर है उसको अपन सब्जेक्ट के स्थान पे रख देते हैं। तो ये यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं द बटर जो नीचे लिखा हुआ है एक्चुअली ये द बटर जो लिखा हुआ है, उसके बाद में चूँकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज लगा देंगे अपन। इज एम आर, आप अपने पास 3 ऑप्शन है, लेकिन बटर है वो सिंगुलर, तो अपन उसे नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी नाउन है
जो काउंटेबल नहीं है तो अपन उनको उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही काम में ली जाती है, तो उसके साथ इज लगा देंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट रूल है कि आप मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा दो। तो जो कीप है मैन वर्ब, उसकी थर्ड फॉर्म अपन ने यहाँ पे लगा दी कैप्ट। ओके, और उसके बाद में जो वर्ड बच गया हियर एडवर्ब, वो अपन ने लिख दिया। और अब वी बाय लगा के वी अपन अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन यही रूल अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये उन सब्जेक्ट्स में शामिल है जिनको बाय लगा के मेंशन करना अनिवार्य नहीं समझा जाता। तो ये अपन ना लगाएं तो भी हमारा सेंटेंस है वो कंप्लीट माना जाएगा, सही माना जाएगा। अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, दे ब्रोक द विंडो। ये सिंपल पास्ट टेंस का एक एग्जाम्पल है। इसमें अपन दे सब्जेक्ट है, यहाँ पे ब्रोक है वो मेन वर्ब है, और द विंडो यहाँ ऑब्जेक्ट है। टेंस अपन देखें तो यहाँ सिंपल पास्ट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ब्रोक है वो ब्रेक की सेकंड फॉर्म है। अब अपन इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ट्रांसफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे रखा जाता है। तो द विंडो जो ऑब्जेक्ट है उसको अपन ने सब्जेक्ट के स्थान पे रख दिया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो सिंपल पास्ट के एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदलते हैं तो वोज वर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। वोज सिंगुलर के साथ लगाते हैं, वर्ब बहुवचन के साथ लगाते हैं। तो यहाँ विंडो सिंगुलर है तो अपन ने यहाँ पे वोज हेल्पिंग वर्ब लगा दी, और उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो जो ब्रोक है सेकंड फॉर्म, उसकी थर्ड फॉर्म अपन ने ब्रोकन लगा दी, और हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म हो गया। और जो सब्जेक्ट है वो दे दिया हुआ है, तो ये भी उन सब्जेक्ट्स में इंक्लूड किया जाता है जिनको बाय लगाकर लिखना उचित नहीं समझा जाता। तो अपन ने यहाँ पे बाय लगा के उसको नहीं लिखा। इस प्रकार हमारा दूसरा एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाता है। तीसरा अपन देखें, दिया हुआ है एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो अपन देखें। पीपल हैव सीन wolves इन द स्ट्रीट। यहाँ पे पीपल सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, सीन मैन वर्ब हो गई, wolves जो भेड़िए जिनको अपन बोलते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, और इन द स्ट्रीट है वो एडवर्ब हो गई। ये चीज़ें अपन ने इसमें देख ली। अगर अपन इसका टेंस देखें तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट। हैव सीन आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम में ली जाती हैं। इसको अपन पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करें तो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पे रखते हैं। तो वुल्व्स अपन ने रख दिया। उसके बाद में जो प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन, हैज़ हैव जो होती हैं उनको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उनके साथ बीन और लगा दिया जाता है। तो बीन अपन ने यहाँ पे लगा दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। वोल्व्स हैव बीन, और फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में वैसे ही थर्ड फॉर्म होती है तो यहाँ पे सीन लगा हुआ है, और इन द स्ट्रीट जो एडवर्ब बच गई वो एडवर्ब अपन ने यहाँ पे लिख दी, और अपना सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अपना ट्रांसफॉर्मेशन है वो पूरा हुआ, एक्टिव से पैसिव में ये सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो गया। पीपल यहाँ लिखना ज़रूरी है नहीं, क्योंकि ये भी उनमें शामिल किया जाता है जो मेरा आपको बताया हुआ है। उसके बाद में अपन आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज। दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज। इसमें अपन आइडेंटिफाई करें अलग अलग आइटम्स को। तो दे इसमें सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गई, रिपेयरिंग मैन वर्ब हो गई, और द ब्रिज है वो ऑब्जेक्ट हो गया। और इसमें टेंस है वो आर रिपेयरिंग से हमें आइडेंटिफाई हो जाता है, पता चल जाता है कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया गया है। अब अपन इसको ट्रांसफॉर्म करना शुरू करते हैं। तो द ब्रिज जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया अपन ने, द ब्रिज लिख दिया। फिर इज एम आर यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्टिव वॉइस हो तो उसको पैसिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो इज एम आर तो रहते ही हैं, साथ में बीइंग और लग जाता है। तो द ब्रिज के अनुसार अपन ने हेल्पिंग वर्ब इज लगा दी और आगे इसके बीइंग लगा दिया, और अब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। जो रिपेयरिंग किया हुआ है उसको रिपेयर्ड कर देते हैं, और बाय लगाकर द मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दे भी उनमें शामिल किया जाता है, उन सब्जेक्ट्स में जिनको मेंशन करना ज़रूरी नहीं समझा जाता। अब एक मॉडल का उदाहरण भी अपन लेते हैं, उनकी एक्टिव वॉइस को कैसे पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। यू मस्ट या शुड शट दीज डोर्स।
सपोज करो ये अपन अपने सामने सेंटेंस दिया हुआ है, इसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं। पहले इसमें एलिमेंट्स जो भी हैं, यू सब्जेक्ट हो गया, मस्ट और शुड है ये हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स हो गए, सट इसमें मेन वर्ब हो गई, और दीज डोर्स इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। इसको अपन पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करें तो दीज डोर्स मस्ट या शुड बी सट। मॉडल्स के वाक्य को, एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव में अपन ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उनके साथ बी लगाया जाता है और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म की जाती है। तो सट है, उसकी थर्ड फॉर्म सट ही होती है। तो इस प्रकार ये अपना एग्जाम्पल है, कंप्लीट होता है। उसके बाद में परफेक्ट इन्फिनिटिव अगर कोई आ जाए तो उसको देखो कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। दे शुड या ought to have told him। शुड एक बार अगर अपन रहने दें, सिर्फ टोल्ड ought to देखें तो देखो उसके बाद में हैव टोल्ड, ये परफेक्ट इन्फिनिटिव दिया हुआ है, हैव टोल्ड। तो इसको अपन ट्रांसफॉर्म करें तो देखो कैसे होगा। पहले इसके एलिमेंट्स अपन छांटते हैं। तो ये इसमें देखो सब्जेक्ट हो गया दे, ये इसमें ought to एज ए हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो गई यहाँ पे, और ये हैव टोल्ड परफेक्ट इन्फिनिटिव हो गया, और हिम है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस हिम से अपनी पैसिव वॉइस बनेगी। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ही। प्रोनाउन है वो भी चेंज होते हैं, मैंने आपको बताया था। उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म सब्जेक्ट के स्थान पे रखते हैं तो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लगानी पड़ती है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखते हैं तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगानी पड़ती है। तो अपन इस हिम को इस साइड लाते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म ही लगानी पड़ेगी हमें। और उसके बाद में शुड या ought, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है, ये हमें लिखनी होती हैं। और साथ में ये हैव भी लिखेंगे परफेक्ट इन्फिनिटिव का, और साथ में लगा देंगे बीन। ये मैंने पिछले वाले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि परफेक्ट इन्फिनिटिव है, उसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके साथ हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी है, इसके साथ परफेक्ट इन्फिनिटिव है तो बीन अपन और लगा देते हैं तो वाक्य बन जाता है ही ought to have।